नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने इससे संबंधित प्रासंगिक कथा जानी और पहला पद्यांश पढ़ा। अब हम अगले 2 पद्यांशों को पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि यह महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में से लिए गए हैं। ये जो प्रसंग है यह रामचरितमानस के बाल कांड में से लिया गया है। तो इसका दूसरा पद्यांश मैं पढ़ने जा रही हूँ। आपको इसे ध्यान से सुनना है। पढ़ने के साथ साथ मैं इसके कुछ जो शब्दार्थ हैं वह आपको बताऊंगी, आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे। जब आपने पिछले पद्यांश में पढ़ा कि परशुराम जी लक्ष्मण की बात को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, ये तुम अपने से नहीं बोल रहे हो बल्कि तुम्हारी मृत्यु तुमसे बुलवा रही है, क्योंकि जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो। और परशुराम अपने आप को बहुत ही क्रोधी मुनि बताते हैं, तो वे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम काल के वश में आकर ऐसा बोल रहे हो, मृत्यु के वश में आकर ऐसा बोल रहे हो और क्रोध में आकर मैं कहीं तुम्हारा वध ना कर दूं। उनके कहने का ये मतलब था। उनकी ये बात सुनकर उनका क्या जवाब लक्ष्मण जी देते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसे ध्यान से सुनेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करे कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जन जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहुभुज छेदनि हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मात पितः जनि जो सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो आपने ये सुना। कुछ शब्द तो आपको समझ में आ गए होंगे, परंतु फिर भी इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट जानने के लिए आपको इन शब्दों के अर्थ जानना अति आवश्यक है। लखन तो आपको पता है लक्ष्मण को कहा जाता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसी का अर्थ है हंसते हुए। जाना मतलब ज्ञान के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार। समाना का अर्थ है समान, एक समान, एक बराबर। का क्षति, क्षति का अर्थ है क्षति अर्थात हानि। जून का अर्थ है जीर्ण, जीर्ण अवस्था, जो बहुत ही पुरानी अवस्था हो जाती है, क्षत विक्षत सा हो जाता है, उसे जीर्ण कहा जाता है, जीर्ण। भोरे का अर्थ है भोला। अगली पंक्ति में छुअत का मतलब छूना। दोषु का अर्थ है दोष। बिनु काज अर्थात बिना कारण। रोसु, रोष का अर्थ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। रोष का अर्थ है रोष, क्रोध। चितई या चितई का अर्थ है देखना। परसु की ओरा, परसु मैंने आपको बताया था कुल्हाड़ी के समान हथियार जो परशुराम के हाथ में हमेशा रहता था। रे सठ सुने सुभाव न मोरा, हे बालक क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोली मतलब बालक समझकर। बधेऊ वध। मुनि जड़ केवल मुनि जानना। बाल ब्रह्मचारी जो बचपन से ही ब्रह्मचार्य का व्रत जिसने धारण किया हो और जो अविवाहित होता है उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। विश्व विदित, विश्व विदित अर्थात पूरे संसार को ज्ञात होना। क्षत्रिय कुल,
क्षत्रिय कुल, द्रोही उनका विरोधी है। भुजबल, भुज का अर्थ होता है भुजाएं, बाजुएं। भूप का अर्थ है राजा, यह राजा का पर्यायवाची शब्द है भूप। विपुल बार, विपुल का अर्थ है अनेकों बार। महिदेवनः, महिदेवन का अर्थ है ब्राह्मण। सहस्बाहु, सहस्बाहु का जिक्र हमने पिछली वीडियो में भी किया था। छेदनीहारा का अर्थ है काटने वाला। महीप राजा का ही पर्यायवाची शब्द है। अब मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं मुस्कुराते हुए कि हे ब्राह्मण देव, हमारी समझ के अनुसार संसार में जितने भी धनुष हैं वह सब एक समान हैं। अर्थात पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था पहले पद्यांश में कि लक्ष्मण कहते हैं कि आज तक तो हमें किसी ने कभी इतना क्रोध नहीं किया, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े। तब परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये धनुष जो है वो आम धनुष नहीं है बल्कि शिवजी भगवान का धनुष है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हंसते हुए कि हे ब्राह्मण देव, हमारी समझ के अनुसार तो सारे धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वह कहते हैं कि इस जीर्ण अवस्था वाले धनुष को, इस इतने पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को क्या हानि होगी और किसी का क्या लाभ होगा। अर्थात इसे राम ने जानबूझकर नहीं तोड़ा। देखा राम नयन के भोरे, राम की तरफ देखो, उनके नेत्रों की तरफ देखो, उनके नेत्रों को देखकर ही लगता है कि वे कितने भोले हैं। अर्थात उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। छुअत टूट रघुपति न दोसु, ये तो इतना पुराना था कि जैसे ही श्री राम ने इसे छुआ, छूते ही ये टूट गया। इसमें रघुपति अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करई कत रोसु, वे कहते हैं कि हे मुनि, हे ब्राह्मण देव, तो इतनी सी बात पे बिना कारण ही इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। इस बात पर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और वे क्रोधित होकर कहते हैं, किसकी ओर देखकर? अपने फरसे की ओर देखकर। अर्थात वे एक प्रकार से लक्ष्मण को धमकी दे रहे थे कि अपने फरसा दिखा रहे थे, उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। तो वे कहते हैं अपने फरसे की ओर देखते हुए कि हे बालक, तुम जड़ बुद्धि हो, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता। बालक बोली बधेऊ नहीं तो ही, मैं तुम्हें इतनी देर से बालक समझ रहा हूँ और इसलिए अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया। अर्थात परशुराम अपने बारे में अप्रत्यक्ष रूप से बताने की कोशिश करते हैं कि इतनी देर में तो अगर कोई क्षत्रिय राजा उनके सामने बोलता तो वे उसे मार देते, परंतु लक्ष्मण को वे इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि वे उसे बालक समझ रहे हैं। केवल मुनि जन जड़ जाने ही मोही, वे कहते हैं कि तुमने क्या मुझे निरा एक ब्राह्मण समझा है सिर्फ? क्योंकि उन्होंने सहस्त्रबाहु का जिक्र पिछले पद्यांश में भी किया था कि सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह राजा सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक मुनि जान रहे हो, केवल एक ब्राह्मण देव जान रहे हो क्या? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वे कहते हैं कि अपने बारे में परशुराम स्वयं बताते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचार्य का व्रत धारण उन्होंने किया है, और अति कोही, कोही का अर्थ है क्रोधी, और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। और यह बात पूरे विश्व को पता है कि वे क्षत्रिय कुल द्रोही हैं, अर्थात क्षत्रियों के वंश के विद्रोही हैं, उनके खिलाफ हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। उन्होंने अनेकों बार इस पूरी पृथ्वी को भूप बिनु कीनी अर्थात राजा विहीन, क्षत्रिय विहीन कर दिया है। अर्थात अपने बल से उन्होंने, अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने बहुत बार राजाओं को मारा है, और उनकी जो भूमि है वह किसको दान में दे दी? मही देवन दीनी, ब्राह्मण देवताओं को उन्होंने दे दी। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था इस भूमि को, अर्थात जो सहस्त्रबाहु का वंश था
उसे उन्होंने 21 बार जो है वो मारा था। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, कि हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे की ओर देखो। इस फरसे ने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। सहस्र बाहु का जिक्र एक बार फिर से आया है। आपको इस कहानी को ध्यान रखना है कि सहस्र बाहु ने इनके पिता की कामधेनु गाय को ज़बरदस्ती ले लिया था, जिसके क्रोध में आकर इन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था। उसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने इनके पिता को मार दिया, जिसके बाद इन्होंने इनकी माता ने सती हो गई इनकी माता, और इन्होंने क्रोध में आकर ये प्रण ले लिया कि वह इस भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, और उन्होंने इनके वंशजों को मार दिया था। तो इस प्रकार वह बार बार सहस्त्रबाहु का यहाँ पे जिक्र करते हैं। उसको करने का कारण ये है कि परशुराम जी ये बताना चाहते हैं कि जिसकी 1000 भुजाएं थी, जो इतना शक्तिशाली राजा था, उसे मतलब परशुराम जी ने मार दिया। तो तुम मेरे इस फरसे की ओर देखो, इसी फरसे से मैंने उनकी भुजाओं को काटा है। उसके बाद परशुराम फिर से लक्ष्मण को डराने की कोशिश करते हैं और वे कहते हैं क्रोध में आकर, मातु पितः जनि सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इसमें परशुराम जी कहते हैं, माता पिता जनि सोच बस, अर्थात तुम अपने माता पिता को जानबूझकर सोच में डाल रहे हो, चिंता में डाल रहे हो। महीस किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को जानबूझकर सोच में डाल रहे हो, अर्थात कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, और जिस कारण तुम्हारे माता पिता जो हैं इसी चिंता में रहेंगे कि उनके पुत्र जो है वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनको क्यों आप चिंता में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। वे कहते हैं कि ये जो मेरा फरसा है ये इतना घोर है, इतना अन्यायी है, कि इतना क्रोधी है कि इसके डर से गर्भ में पलने वाले जो भ्रूण है वह भी डर के मारे जो है वह खत्म हो जाता है, मर जाता है। अर्थात जिस शिशु ने अभी जन्म भी नहीं लिया है, वह भ्रूण अपनी माता के गर्भ में ही अगर इस फरसे के बारे में सुने या देखे तो वह उसी समय वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार आपको पता है जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। दूसरा, इस पूरे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अनूठा प्रयोग किया गया है। आपके लिए ये कार्य है कि आप इस पद्यांश में से अनुप्रास अलंकार को खोजेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। अब इस पद्यांश में जो मुख्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्हें आप लिखेंगे और उनके उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के क्या क्या तर्क दिए, क्या कारण बताए कि धनुष क्यों टूट गया, ये अभी आपको मैंने समझाया है। दूसरा प्रश्न, काव्यांश में परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा। उसके बाद अगला प्रश्न, परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा। और एक प्रश्न तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस काव्यांश में आपने अनुप्रास अलंकार के उदाहरण खोजने हैं। अब इसका अगला काव्यांश, इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ कुंभर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारते हूँ पाँव परे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, छमु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुबंस मणि,
बोले गिरा गंभीर। यहाँ भी लक्ष्मण और परशुराम के बीच का संवाद जो है वह चल रहा है। यहाँ पर जो शब्द हैं उन्हें अब ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे। बिहसी अर्थात मुस्कुराते हुए। मृदु का अर्थ होता है कोमल, बानी मतलब वाणी, कोमल वाणी। अहो का अर्थ है यह। महाभट महान योद्धा, और मानी का अर्थ होता है घमंडी, अहंकारी। कुठारू का अर्थ फरसा ही है, जो मैंने आपको बताया, कुल्हाड़ी के समान जो परशुराम का हथियार है। फूंक की पहाड़ू, फूंक की मतलब फूंक मारकर, पहाड़ू अर्थात पहाड़। कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़े का कच्चा फल अर्थात काशी फल, सीताफल, इसका उन्हें कुम्हड़ बतिया कहा जाता है अर्थात कच्चा फल। तर्जनी, तर्जनी उंगली, अंगूठे के साथ वाली जो इंडेक्स फिंगर भी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। मरी जाही मर जाना। सरासन बाना अर्थात धनुष और बाणों के सहित, धनुष और बाणों के सहित। भृगुसुत, भृगु का अर्थ मैंने आपको बताया था, परशुराम जी के कुल का नाम है भृगुकुल। सुत का अर्थ है पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है सुत। बिलोकी का अर्थ है देखना, और जनेऊ आप सब जानते हो, कुछ जगहों पर तो जैसे महाराष्ट्र में जनेऊ धारण करने की रस्म भी की जाती है। यज्ञोपवीत, जो एक धागा होता है, पवित्र धागा जिसे धारण किया जाता है, अधिकतर पंडित या जो मुनि थे वह धारण करते थे, इसे जनेऊ कहा जाता है। रिस का अर्थ है क्रोध, सहेऊ सहकर। सुर देवता का पर्यायवाची शब्द है। महिसुर महान, महिसुर मतलब महान सुर, महान देवता, किसे कहा गया है? ब्राह्मणों को। हरिजन प्रभु के भक्त। गाय का अर्थ है गाय। सुराई का अर्थ है बल दिखाना, बल प्रयोग करना। अपकीर्ति, अपकीर्ति का अर्थ होता है अपयश। मारते हूँ मारना। कोटि कुलिस, कुलिस का अर्थ है वज्र। भगवान इंद्र के पास एक वज्र जो है, एक उनका एक हथियार है वज्र, जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव माना जाता है कि अगर वज्र, आपने ये सुना होगा वज्र जैसा आघात, अर्थात उसकी मार से कोई नहीं बच सकता। तो कुलिस का अर्थ होता है वज्र। सम का अर्थ है समान। व्यर्थ, व्यर्थ बेकार ही। धरुहु का मतलब है धारण करना। धनु का अर्थ है धनुष। बाण, बाण का अर्थ है बाण। कुठारा का अर्थ है फरसा। बिलोकी मैंने आपको पहले ही बताया, देखना। क्षमहु का अर्थ है क्षमा। धीर का अर्थ है धैर्यवान, धीरज। सरोष, क्रोध के साथ। सरोष, स का अर्थ होता है साथ, रोष का अर्थ है क्रोध, क्रोध के साथ। गिरा गंभीर, पर्वत के समान गंभीर। अब हम इसके अर्थ करेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं और बहुत ही मृदु वाणी में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जो है वह व्यंग्य बाणों का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात हंसते हुए मृदु वाणी में, लेकिन कटाक्ष कर रहे हैं परशुराम को। कहते हैं कि यह मुनि अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और अपने आप को बहुत ही ये योद्धा मानकर ये बहुत ही अभिमानी और अहंकारी हो गए हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि का अर्थ है बार बार, बार बार मुझे ये अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण ने स्वयं की तुलना जो है पहाड़ से की है, कि लक्ष्मण भी अप्रत्यक्ष रूप से ये बताना चाहते हैं कि वह कोई आम क्षत्रिय नहीं है, कि जिन्हें जिस प्रकार परशुराम जी सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों को मारा है, तो लक्ष्मण भी उन्हीं में से एक होंगे। तो लक्ष्मण अपने आप को पहाड़ के साथ अपनी तुलना करते हैं और कहते हैं कि यह मुनि जो है इतना अभिमानी है और यह फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं।
यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ पर एक पुरानी आप इसे परंपरा तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक पुरानी सोच की बात की गई है। इस सोच के बारे में आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या पूछना है आपको अपने माता पिता से। जब बगीचे में फल लगा होता है, जैसे काशी फल या ये कद्दू का फल लगा होता है, तो जब वो फूल बनता है और उसका जब वो फल वाला हिस्सा बनने लगता है, तो यदि कोई उसे तर्जनी उंगली दिखाता है तो ये माना जाता है कि वह फल सड़ जाता है। इसमें वैज्ञानिक तथ्य कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। आप सब समझते हैं कि हमारे धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें जो है प्रचलित हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने उसी प्रचलित कथा का ही, उसी प्रचलित बात का जिक्र किया है। वे कहते हैं, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई काशी फल का कच्चा फल नहीं है कि जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। अर्थात ये तो माना जाता है कि तर्जनी दिखा दी और वह सड़ जाता है फल, तो यहाँ पर कोई कच्चा फल नहीं है कि आप क्रोध में बार बार अपनी तर्जनी उंगली, जब भी हम, ये भी एक आम तथ्य है कि जब भी व्यक्ति क्रोध करता है तो वह तर्जनी उंगली दिखाता है। तो वे कहते हैं कि ऐसा कोई कच्चा फल नहीं है यहाँ पर जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। देखी कुठार सरासन बाना, मैं को चुकाहा सहित अभिमाना। वे कहते हैं कि मैंने अभी तक कुछ भी अभिमान से नहीं कहा था, लेकिन ये जो बार बार आपका फरसा है या धनुष बाण, इन सबको देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एक बार फिर से इस पंक्ति को बताती हूँ। देखी कुठार सरासन बाना, कि परशुराम के पास फरसा, धनुष और बाण देखकर ही लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है। अर्थात उन्हें समझ आ गया है कि ये साधारण मुनि ही नहीं है, बल्कि ये योद्धा भी हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। लक्ष्मण फिर आगे बताते हैं कि वे तो इन्हें भृगुकुल का समझ रहे हैं, ब्राह्मण समझ रहे हैं, और इन्होंने जो जनेऊ धारण किया है उसे देखकर जो कुछ भी परशुराम कह रहे हैं उसे वह, मतलब लक्ष्मण, सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? क्योंकि वे उन्हें एक ब्राह्मण जान रहे हैं जिन्होंने जनेऊ धारण किया है। और क्रोध तो लक्ष्मण को भी आ रहा है, लेकिन वह अपने क्रोध को रोक कर सब कुछ सहन कर रहे हैं जो भी परशुराम उन्हें बोल रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आपने रघुवंश की ये बात तो ज़रूर सुनी होगी, बार बार। आप अभी रामायण भी काफ़ी समय से चल रहा था और अभी कुछ चैनल में अभी भी आ रहा है, तो आपने उसमें देखा होगा कि रघुकुल में ये बात बोली हमेशा सुनने में आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की ये रीति है, जो कुछ उनके वचन हैं वह उनके पीछे चाहे उनके प्राण चले जाएं, परंतु वह अपने वचनों को नहीं तोड़ते। वैसे ही अपने कुल की एक और परंपरा का यहाँ पर लक्ष्मण ने जिक्र किया है, सुर महिसुर हरिजन और गाय, कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन चारों पर लक्ष्मण अपने कुल की बात करते हैं कि उनके कुल में इन चारों पर अपनी जो ताकत है वह आजमाई नहीं जाती, ताकत दिखाई नहीं जाती। अर्थात इन पर कभी भी हथियार नहीं उठाया जाता। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं कि रघुकुल में अगर इन चारों पर, किस किस पर, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, यदि इन चारों पर अपनी शक्ति दिखाई जाती है तो पाप लगता है, और यदि इनमें से किसी से हार गए तो बहुत ही अपयश होता है, बहुत ही बदनामी होती है। मारता हूँ पाप परे तुम्हारे, इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि तुम मुझे मारोगे भी तो भी मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ता हूँ, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। कोटि कुलिसम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। अब फिर लक्ष्मण जो है व्यंग्य बाण कसते हैं, व्यंग्य बाण करते हैं, कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे तो वचन ही वज्र के समान प्रहार करते हैं। अर्थात तुम्हारे जो कठोर वचन हैं, तुम इतने कठोर वचन बोलते हो कि ये वज्र के समान आघात करते हैं। तुमने तो बेकार में ही ये धनुष, बाण और कुठार जो है धारण किया है। अर्थात यहाँ व्यंग्यात्मक ढंग से लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हें तो इन सब को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है,
तुम्हारे तो वचनों को सुनकर ही कोई मर जाए, इतने कठोर वचन तुम बोलते हो। उसके बाद लक्ष्मण अभी भी नहीं रुकते और फिर आगे बोलते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर। अब ये तो बात सब विश्व विदित है, पूरे विश्व को पता था कि परशुराम जी धैर्यवान नहीं थे, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, बहुत जल्दी और छोटी छोटी बात पर उनको क्रोध आ जाता था। तो लक्ष्मण ने उनकी इसी बात को व्यंग्यात्मक ढंग से उन्हें क्या कहा, महामुनि धीर, कि हे महामुनि आप तो धैर्यवान हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगुबंस मणि बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर फिर से क्रोध के साथ भृगुवंश के मणि परशुराम जी पर्वत के समान गंभीर रूप से बोलते हैं। तो ये था, आपने इस पद्यांश का पूरा जो इस काव्यांश का पूरा अर्थ समझा। अब इस काव्यांश का अर्थ आपने कितना समझा वह आप इन प्रश्नों के माध्यम से जान पाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। इस काव्यांश से संबंधित प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, इनको आपने लिखना है। कुम्हड़ बतिया को नाही कहकर लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कोई कमज़ोर नहीं है कि जो क्रोध कर रहे हैं परशुराम जी उसको देखकर कोई डर जाएगा। कुम्हड़ बतिया का यहाँ पर ये अर्थ है। पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? पिछली कक्षा में आपने अलंकार पढ़े हैं, तो आप इसमें अलंकार बताएंगे कि कौन सा अलंकार है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रघुकुल में किन पर अपना बल नहीं दिखाया जाता और क्यों नहीं दिखाया जाता? ठीक है, रघुकुल में किन पर बल नहीं दिखाया जाता और क्यों? अगला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर तुलसीदास की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। आपको ध्यान में होगा पार्ट 1 वीडियो में मैंने कवि तुलसीदास का जो परिचय दिया था उस पर उनकी भाषा शैली के बारे में बताया गया है और उसी में से आपने इसका उत्तर लिखना है। दूसरा, इसमें जो है दोहा चौपाई शैली को अपनाया गया है। पूरा जो आप ये अध्याय पढ़ोगे इसमें दोहा चौपाई शैली ही है। अगला प्रश्न आपने इसमें से करना है कि लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों की तुलना किससे की और उससे संबंधित उन्होंने क्या कहा। इस वीडियो में इतना ही। अगले काव्यांश को लेकर अगली वीडियो जल्द ही बनाई जाएगी। धन्यवाद।